चलिए गाइस चीजें शुरू कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की ओवरनाइट व्यूवरशिप से। और ये एक गो होम एडिशन भी होने वाला था सर्वाइवर सीरीज के लिए, तो फिर भी इसे मिले महज 1.49 मिलियन की व्यूवरशिप। पिछले हफ्ते से घटकर ये 8% और नीचे आ गई। देखो थोड़ा सा ही घटी है, लेकिन घटी तो है ना। डब्ल्यूडब्ल्यूई को इससे बहुत फर्क पड़ता है। और लास्ट आवर आते आते जहाँ रेंडी ऑर्टन के रिटर्न की अनाउंसमेंट होनी थी, वहाँ तो व्यूवरशिप घटकर महज 1.3 to 4 मिलियन की ही रह गई थी। अब ये तो कुछ ज्यादा कम हो गया, मानते हो कि नहीं मानते? अब देखो ये ऑफिशियल हो चुका है यार कि रॉ पर से ना लोगों का विश्वास उठ चुका है। आप चाहे कुछ भी लगा लो, रॉ लोग सिर्फ तब देखेंगे जब उनका मन होगा, वरना तो फुल इग्नोर मारेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स, इन सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो यार 10 नवंबर जब जॉन सीना ने ट्वीट करके बताया था कि उन्हें अपने आंख की सर्जरी करवानी है, हम सभी काफी ज्यादा कंसर्न हो गए थे उनके लिए। सो अब उनके लिए एक मेजर रिपोर्ट भी आ गई है उनकी अपडेट को लेकर। सो देखो वो अपडेट कुछ ऐसी है कि जॉन सीना की दोनों आर्म्स की सर्जरी अब सक्सेसफुली कंफर्म हो चुकी है, एकदम डन हो चुकी है। ही इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। यहाँ से तो वो रिकवर करना शुरू भी कर देंगे बहुत जल्दी। उन्होंने हाल ही में इस पोस्ट को हम सभी के साथ शेयर किया एंड हम सभी को कंफर्म कर दिया कि वो एकदम भले चंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट जॉन सीना, नेवर गिव अप एंड भगवान करे आप ऐसे ही स्माइल करते रहो और हमेशा हेल्थी रहो। #रिस्पेक्ट जॉन सीना। इसके बाद लास्ट मंडे नाइट रॉ के बाद कोडी रोड्स की उस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद आई डोंट थिंक सो कि किसी के मन में भी हल्का सा डाउट होगा कि कौन रिटर्न करने वाला है और कौन नहीं आने वाला है। रेंडी ऑर्टन अब ऑफिशियली टीम कोडी रोड्स में ऐड किए जा चुके हैं। तो क्या इससे सीएम पंक के रूमर्स एकदम डेड एंड पर आ जाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट यार, बल्कि सोर्सेज का तो ये मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेंडी ऑर्टन को पहले अनाउंस सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि सीएम पंक की तरफ से सबका ध्यान हट सके। एंड नाकामुरा जब अपने ओपन चैलेंज को लेकर सर्वाइवर सीरीज में है, तो उनके चैलेंज को सीएम पंक आकर एक्सेप्ट कर ले। आई मीन व्हाट यार, ये सब क्या क्या होता रहता है? कौन कौन सोचता रहता है ये सारी बातें? सीएम पंक इज गॉन। अब तो आप एटलीस्ट रॉयल रंबल से पहले तो उन्हें भूल ही जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी अब रूमर आया था तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। हम लोग पीछे क्यों रहेंगे यार, सब पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट द ओरिजिनल ब्रो अब फाइनली स्पॉट किए जा चुके हैं आफ्टर हिज रिलीज एंड वो नेक्स्ट ईयर 2024 फेब 2 के लिए ऑफिशियल किए जा चुके हैं कि वो MWC विंटर प्रो रेसलिंग का पार्ट होने वाले हैं, जो दिखाया जाएगा हॉलीवुड मैरीलैंड से। और माना जा रहा है कि मैच डल के सबसे पहले ओपोनेंट होने वाले हैं दी होल फ्रीकिंग शो हिमसेल्फ कि दी ओरिजिनल ब्रो अब बाहर इंडिपेंडेंट रेसलिंग में कैसी ओरिजिनलिटी दिखाते हैं अपनी। ऑल द बेस्ट मैच रिडल। सो गाइस द रिंग जनरल ने अभी हाल ही में दी इनसाइड शो को ज्वाइन किया एंड वहाँ उन्होंने क्रिस वैन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि देखो मैंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, 500 दिन से ज्यादा एंड काउंटिंग मैंने अपने टाइटल को अपने पास रखा है, हर बड़े नाम को मैंने इजिली हरा दिया है। बट अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मेरा फेवरेट टाइटल डिफेंस कौन सा है, तो यार मैं नंबर 3 पर रखूंगा चैड गेबल को, क्योंकि वहाँ पर जो डेविड वर्सेस गोलायत वाली चीज थी ना, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। नंबर 2 पर रहेगा शेमस, जो क्लैश एट द कासल में हुआ था। इट वाज रियली हार्ड। एंड नंबर 1 पर ऑब्वियसली रेसलमेनिया। नॉट ओनली वहाँ पर रेसलमेनिया में मेरा पहला टाइटल डिफेंस था शेमस और ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ, बल्कि मैं वहाँ बहुत ज्यादा खुश था, ऐसा जैसे मेरा सपना ही पूरा हो गया। वो पूरा हफ्ता मेरे लिए बहुत खूबसूरत था। मेरी फैमिली वहाँ पर आई थी और मुझे रेसलमेनिया में जीतने का मौका मिला, और वो पूरा हफ्ता तो मानो जैसे मेरे लिए एक सपने के बराबर ही रहा। वैसे अगर आप हमसे भी पूछोगे ना, हम फैन से पूछोगे, तो हम भी इन्हीं मैचों को गंथर की टॉप में देखना चाहेंगे। तो एकदम राइट चॉइस करिए आपने वॉल्टर। ना मतलब गंथर, हाँ मतलब रिंग जनरल, हाँ मतलब वही, समझ तो गए ना आप लोग। इन दी एंड सो गाइस, क्या कभी आपने सोचा है रेंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद, पॉसिबली जजमेंट डे को हरा देने के बाद, स्टोरी को एंड कर देने के बाद, राइवलरी को फुल स्टॉप लगा देने के बाद, कोडी रोड्स एंड ऑल का होगा क्या? क्या वो फिर से एक साथ काम करने लग जाएंगे, या फिर वो अलग अलग अपनी हिस्ट्री को बनाने में लग जाएंगे? तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, सर्वाइवर सीरीज के इमीडिएटली बाद हमें 2 मेजर हील टर्न देखने को मिलने वाले हैं। एक तो सैमी ज़ेन का और एक रेंडी ऑर्टन का। ये दोनों फुल टाइम हील बनते हुए नजर आएंगे अब हमें, जहां वो थोड़ा सा सैवेज और मीन कैरेक्टर को प्ले करेंगे। जब रेंडी ऑर्टन टर्न ऑन हो सकते हैं कोडी रोड्स पर, और सैमी ज़ेन एक बार फिर से अटैक कर देंगे जे उसो पर कि भाई तेरी वजह से मेरा दोस्त केविन ओवेंस स्मैकडाउन पर चला कर मैं यहाँ पर अकेला रह गया। वैसे तो ये प्लान्स काफी पहले से निकल के आ गए थे, जब रेंडी ऑर्टन आए भी नहीं थे, उनकी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी। एंड सर्वाइवर सीरीज के पोस्ट शोज में हम ऐसा होते हुए देख भी लेंगे। वैसे अगर सैमी ज़ेन और जे उसो को एक साथ देखने का मौका मिले तो मजा तो बहुत आएगा। और क्योंकि कोडी रोड्स को रोमन रेंस के आते आते तक एकदम बिजी रखना है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसलिए भी रेंडी ऑर्टन को उनके साथ जोड़ दिया होगा। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो क्या आप सैमी ज़ेन एंड रेंडी ऑर्टन की हील टर्न के लिए तैयार हो क्या? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।